हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो ये मॉक होने जा रहा है, ये यूपीएसआई का मॉक है जो विवेक सर के ऐप पे द्वारा मतलब कि जो ऑफलाइन मोड में दिए जा रहे हैं। ठीक है। और जो ये ऑफलाइन पेपर है मैं आपके सामने सोल्व करा रहा हूँ। बस फटाफट अपनी पीडीएफ खोल लेते हैं और इसका सॉल्यूशन आपके सामने करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, सिर्फ ये ऑनलाइन ही होगा, इसको फिर वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा। और हम सबसे पहले जो पोर्शन करेंगे अपना रीजनिंग या मैथ शुरू करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम हिंदी और जीएस। ये फुल सॉल्यूशन होगा आपके सामने। ठीक है, इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर एक सवाल पूरा डिटेल में कराया जाएगा और उसके बाद इसको क्या होगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो लाइव बने रहना। ठीक है, तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जो हमारा 81 क्वेश्चन है, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपके जीएस के और 40 हिंदी के बाद में हो गए। अपना रीजनिंग और मैथ शुरू करते हैं पहला पोर्शन। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है। कुछ एच आ रहा है, इस स्टेटमेंट को मैं लिख के बताता हूँ तुम्हें। सम एच इज आर, और दूसरी है या यहाँ पे आर आर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नो पी इज एच। ये वाली स्टेटमेंट है प्लस स्टेटमेंट है, ये है नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर दोनों में एक दूसरे की बात जाएगी तो जो आंसर आएगा फाइनली नेगेटिव आएगा। अगर बात इसी में रही तो पॉजिटिव आएगा, इसी में रही तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। कुछ पी एच है, सम पी आर एच। देखो, इससे इसमें बात रह रही है तो आंसर क्या आना चाहिए था, नेगेटिव। लेकिन स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव, तो ये तो आंसर नहीं होगा। कुछ आर पी नहीं है, मैंने क्या कहा था, आर से पी में बात जाएगी तो आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव तो है, और आर से पी में जाना बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो इसकी स्टेटमेंट है सेकंड क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। बता देना अगर वॉइस क्लियर ना हो तो वॉइस के बारे में मेरे को बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, ये लाइव सॉल्यूशन है, ओनली फुल डिटेल सॉल्यूशन होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिन्हें आप अपना ये समझते हैं कि इनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 5, M, 8, 3, M, 4, M1, और कहा गया है यह 9 से विभाज्य है। अगर यह 9 से विभाज्य है तो आपको पता होना चाहिए 9 से विभाज्य की कंडीशन क्या है। सभी अंकों का योग, जो संख्या होती है ना, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देखिए यहाँ पे 8 और 5 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 और 1 21। कितना आ गया, 21 प्लस 1M 2M 3M 3M। ये पूरा का पूरा कितने डिवाइड होना चाहिए, ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए आपका 9 से। अगर ये 9 से डिवाइड है आपका पूरा का पूरा तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो इसको 9 से डिवाइड करने के लिए क्या किया जाए, जो 3M है ना, हमें यहाँ पे m की वैल्यू ऐसी पुट करनी पड़ेगी कि 9 से कट जाए। तो आपको पता होगा जो ये संख्या है 21 से बड़ी है। अगर ये संख्या 21 से बड़ी है तो नंबर कितना होना चाहिए यहाँ पे, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54। यानी कि ये नंबर इस तरीके से आना चाहिए, या तो जोड़ी 27 बन जाए, या 36 बन जाए, या 45 बन जाए, या 54। तो आपको पता होगा अगर मैं इन सब को 21 प्लस 3M के सामने रखूं तो ये नंबर में से कितना माइनस होगा, 21 माइनस होगा। यानी कि इसमें से भी 21 जाएगा, इसमें से भी 21 जाएगा, इसमें से भी 21, इसमें से भी 21। तो कितना घटेगा, बनेगा घट के, ये बनेगा 6, ये कितना बनेगा 15, ये कितना बनेगा आपका 24, और ये कितना बनेगा आपका 33, और आगे भी चलता रहेगा। आपको पता होना चाहिए जो ये m नंबर है, m नंबर एक सिंगल डिजिट नंबर है। कैसा है, सिंगल डिजिट नंबर है। तो देखिए यहाँ पे 21 तो हमने माइनस कर दिया, तो 3M की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, 15 आ गई, और आपका 24 आ गई, और 33 आ गई, और आगे भी आती रहेगी। अगर मुझे यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, ओनली m की वैल्यू, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, और m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। देखिए यहाँ पे जो m है सिंगल डिजिट नंबर है, तो 11 तो इसका आंसर होगा नहीं। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहा है कि m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मानों का गुणनफल क्या होगा। तो भाई ये होगा आपका m का सबसे छोटा मान तो 2 है, और सबसे बड़ा मान 8 है। 8 की 2 में गुणा करने पे कितना आंसर आएगा, आंसर 16 आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, हमें टाइमली कवर भी करना है, 2 घंटे में पेपर, और समझ के भी चलना है। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसने कहा है कोडिंग दी गई है, ब्लैक की वैल्यू 106, तो व्हाइट की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जो ब्लैक है, ब्लैक के हम अपोजिट लेटर्स का यूज करके 106 बनाएंगे। देखते हैं यहाँ पे 2 का अपोजिट 25 होता है, 12 का अपोजिट 15 होता है,
एक का अपोजिट 26 होता है, 3 का अपोजिट 24 होता है, 11 का अपोजिट 16 होता है। अगर मैं इसको जोड़ूं, देखिए यहाँ पे 5 5 10, 10 और 6 16, 16 4 20, 20 और 6 26, हासिल लगे 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 2 10, कितना हो गया? 106 हो गया ना। तो 106 हैं, तो व्हाइट के भी हमें क्या करना पड़ेगा? अपोजिट लेटर्स को यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं व्हाइट के अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं। बोलिए डब्लू का अपोजिट कितना आएगा? 4। एच का अपोजिट कितना आएगा? 19। और यहाँ पे आई का अपोजिट कितना आएगा? 18। टी का अपोजिट 7 होता है और ए का अपोजिट कितना होता है? 22 होता है। अगर आप इनको जोड़ेंगे, 19 और 4 23, इधर से 2 ले लिया 25, 18 7 25, 25 25 50, यहाँ कितना बचा? 20, 50 और 20 कितना होता है? 70। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइप का क्वेश्चन है। हमारी सीरीज भी चल रही है यूट्यूब पे, उसके मैंने 2 लेक्चर ले लिए हैं, तीसरा लेक्चर शायद कल ले लूंगा मैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का जो बेहतरीन तरीका है, देखते हैं। दो शहर ए और बी, ए रहा, बी ये रहा, इनके बीच की दूरी 330 किलोमीटर है, इस तरीके से दी गई है। इसने कहा है कि जो एक ट्रेन है यहाँ सुबह 8 बजे चलती है और दूसरी ट्रेन इधर से 9 बजे चलती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रही है। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रही है तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच ये होनी चाहिए कि दोनों को सेम समय चलाया जाए। इधर से 8 बजे चल रही है, इधर से 9 बजे चल रही है, क्यों ना मैं इस ट्रेन को क्या करूं, इस ट्रेन को भी 9 बजे चला दूं इधर से। अगर मैं इस ट्रेन को 9 बजे चलाऊंगा तो इसकी स्पीड क्या है पहले वाली ट्रेन की? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे के बाद कितनी हो जाएगी? या 1 घंटे के बाद 60 किलोमीटर चल जाएगी। तो यानी 8 की जगह कितने बच जाएगी? घंटे बाद 9 बच जाएंगे। और दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? 330 में 60 गए, 270 किलोमीटर रह जाएगी। इधर ए पॉइंट है, इधर बी पॉइंट है, इधर भी 9 बजे है और इधर भी कितना बजा है? इधर भी 9 ही बजे है। तो आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें। अब एक बात बताओ, जब ये ट्रेन इधर को जा रही है, ये ट्रेन इधर को जा रही है, तो क्या कंसेप्ट लगेगा? रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड का क्वेश्चन में 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब ये ट्रेन दोनों एक दूसरे की तरफ जाएगी तो दोनों की जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? रिलेटिव स्पीड आ जाएगी आपकी 5 7 और 6 13, 135 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कितने समय बाद मिलेगी? यानी कि मान लो यहाँ चली, ये इतनी चली, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की इन्होंने? टोटल डिस्टेंस 270 किलोमीटर कवर की। तो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू में टाइम होता है। अगर ये फॉर्मूला होता है तो आपकी स्पीड भी आपके पास है, डिस्टेंस भी आपके पास है। डिस्टेंस कितनी है? 270, स्पीड कितनी है? 135। अगर इससे इसको डिवाइड किया तो इसको डिवाइड करने पर कितने घंटे आएंगे? 2 घंटे। तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे आएंगे, तो 9 बजे से 2 घंटे, तो कितना आंसर आएगा? 11 बजे। कितना आ जाएगा? 11 बजे इसका आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। पहले हम अपना रीजनिंग कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये किस समय मिलेगी? आंसर हो जाएगा 11 बजे। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। ठीक है, फिर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रहे एक आदमी को 12 सेकंड लेती है। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर के स्पीड इंटू में टाइम होता है। ठीक है, अब इसने क्या कहा? इसने कहा कि वह, दूसरी वाली स्टेटमेंट को पढ़िए, कि वह एक आदमी को पार करते हैं। जो आदमी होता है ना, एक पॉइंट की तरह होता है। मान लीजिए ट्रेन यहाँ थी इस तरीके से, तो ट्रेन जो है इस आदमी को कब पार करेगी? जब ट्रेन का पिछला सिरा इस तरीके से आगे निकल जाएगा तभी तो पार करेगी। यानी कि ट्रेन इस तरीके से पार निकल जाएगी, यानी कि वो खुद की लंबाई के बराबर, किसके? खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। क्या कहा है क्वेश्चन में? कि वह एक आदमी को पार करते हैं, तो इसका मतलब है वह खुद की लंबाई के बराबर। अगर वो खुद की लंबाई के बराबर तय कर रही है, माना ट्रेन की लंबाई टी है, और जब आदमी क्या चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, आदमी चल रहा है ऐसे, ट्रेन चल रही है ऐसे, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। अगर इनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी तो क्या होगा? इस ज्यादा फास्ट पार करेगी एक दूसरे को ये। ठीक है, तो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को और फिर देखिए। जो ट्रेन की गति है कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और
आदमी की गति कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है 12 सेकंड, कितना, 12 सेकंड, तो कितना हो जाएगा, 360। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन में, विपरीत गति से चल रहे थे और 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी, कितना आ गया ट्रेन के लिए, 360 किलोमीटर। हमने क्या गलती किया है, एक बार देख लेते हैं दोबारा से, क्योंकि हमें क्या है, ढंग से सीखना है और गलती नहीं करनी है। दोबारा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इनमें रिलेटिव स्पीड हमें पता होना चाहिए क्या होती है, हमें पता होना चाहिए किसको पार कर रहा है किसको नहीं, और हम एक एक लाइन को पढ़ के इस क्वेश्चन को कर लेना चाहिए। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। देखो ऐसे, मान लीजिए ट्रेन है ये और ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जो ट्रेन होती है वो ट्रेन को तो पार करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे स्पीड कितनी है, 25, और कितने सेकंड में पार कर रही, 18 में। लेकिन एक बात याद रखनी है हमें, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे कितना आएगा, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ पे मीटर दिया गया है, यहाँ पे सेकंड दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ट्रेन प्लस के प्लेटफॉर्म, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, इसको क्वेश्चन को जो भी करना है हमें करना है सेम यूनिट में। तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म कितना आ जाएगा, 125 मीटर आ जाएगा। बस हमसे ये पूछा था 125 मीटर आंसर। ठीक है, तो घबराना नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, पहली लाइन से हो गया, बाकी हमें पढ़ने की जरूरत थी नहीं। लास्ट में कहा है ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए, तो इसी से क्या जाएगा, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। बाद में हम इसके आंसर की भी आपको अपडेट करा देंगे। इसको क्या करना है, नोट करके चलना है इनका आंसर, सारे के सारे आंसर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, जो 85 क्वेश्चन था उसमें बस एक बात याद रखना है, सेम यूनिट में आपको क्वेश्चन करना है। किसमें करना है, सेम यूनिट में क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित सादृश्य को पूरा करें। अगर हमें इसको पूरा करना है तो इसको पूरा करने के लिए जो ओरिएंटोलॉजिस्ट है वो किसके विशेषज्ञ होता है, बर्ड के, और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87, स्तंभ पे, स्तंभ क्यों के पश्चिम में है, देखिए यहाँ पे स्तंभ पे, ये होगा पश्चिम, स्तंभ क्यों के पश्चिम में है। स्तंभ आर, स्तंभ क्यों के पूर्व में है, स्तंभ आर जो है स्तंभ क्यों के पूर्व में है। स्तंभ टी स्तंभ आर के उत्तर में है, ये होगा स्तंभ टी स्तंभ आर के उत्तर में। स्तंभ यू स्तंभ आर के दक्षिण में, इस तरीके से आर के दक्षिण में हो गया। स्तंभ यू के सापेक्ष, यू के सापेक्ष क्यों की स्थिति क्या है, देखिए ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका पश्चिम, तो क्या हो जाएगा उसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। कितना हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 की बहुत सारी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। देखिए यहाँ पे दो संख्या है जो 17 से बड़ी है, एच एफ कितना है, मान लीजिए दो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पहली संख्या मान लीजिए एच एक्स है, दूसरी संख्या मान लीजिए एच वाई है। जो एक्स वाई होते हैं इनमें कुछ कॉमन नहीं होता, जो भी मैक्सिमम कॉमन होता है इनका एच एफ कॉमन होता है। क्या होता है, इनका एच एफ कॉमन होता है। एच एफ कितना होता है, एच, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो इनका जो एलसीएम होता है, इनका एलसीएम होता है एच एक्स वाई, कितना होता है, एच एक्स वाई। तो आगे देखिए अब इस क्वेश्चन को, इसने कहा है कि इसका जो एलसीएम है वो तो है 561 और एच एफ है 17। तो एच एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, एच एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 561, 17 एक्स वाई बराबर के 561। अगर मैंने क्या किया, 17 से डिवाइड किया, 17×3 = 51, 17×3 = 51, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 33। क्वेश्चन में क्या पूछा है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए एच एक्स प्लस के एच वाई, अगर मैं एच कॉमन ले लूँ तो एक्स प्लस के वाई, एच की जगह कितना रखा जाएगा, 17 एक्स प्लस के वाई। सबसे बड़ी बात तो है जो आंसर होगा 17 का मल्टीपल होगा। ठीक है, देखिए ये भी 17 का मल्टीपल है, और भी हो सकते हैं, ये भी 17 का मल्टीपल है, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो क्या करना है, एक्स वाई की ऐसी वैल्यू बताओ, क्या, ये तो डिस्कनेक्ट होगा ये वीडियो। ओके दोस्तों, एक बार मैं इसको लाइव कर देता हूँ फिर से, एक सेकंड का वेट।
कनेक्शन बहुत ही वीक है दोस्तों, देखिए बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है इसमें। तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं, एक बार चल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको क्या करते हैं, अपना रिकॉर्डिंग वर्जन में ही अपलोड कर देंगे इसको बाद में, ठीक है। अभी देख रहे हैं, लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से। देखते हैं लाइव होता है कि नहीं, मुश्किल है लाइव होना, लाइव कनेक्शन बहुत ही वीक है। चलो ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू रखते हैं अभी, ठीक है। चलो मैं इसलिए आजकल लाइव नहीं आ पा रहा, क्योंकि क्या होता है, लाइव आने के बाद स्ट्रीम हमारी एंड हो जा रही है, क्योंकि कनेक्शन बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। चलो कोई नहीं, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसको देख लेते हैं, हम कहाँ तक पहुँचे थे इस क्वेश्चन में। हम पहुँच गए थे यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 33, ठीक है। तो यानी क्या नंबर हो सकता है, एक 3 नंबर, एक गुणा 11, 11 3 33, तो 17 की गुणा कितने में करनी चाहिए, 14 में, 17 चौका 68, 17 का 17 6 23, तो आंसर कितना आ जाएगा 238, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, खेद चाहते हैं डिस्कनेक्ट होने के लिए, क्या कर सकते हैं, कनेक्शन इतना वीक है हमारा, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन और उन पर आधारित निष्कर्ष दिए गए हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन कहाँ पे है, हमें उनको सही मानना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट इस तरीके से है, सभी एल वी है, कोई एल जे नहीं है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सभी एल वी है। देखिए यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है, दोनों में रिलेशन बनेगा तो नेगेटिव रिलेशन बनेगा। अगर इंडिविजुअल स्टेटमेंट में देखेंगे तो पहली वाली स्टेटमेंट प्लस रहेगी, दूसरी वाली माइनस रहेगी। सभी वी एल है, देखिए वी सी एल में जा रहे हैं, लेकिन सभी वी एल नहीं हो सकते, क्योंकि जब सभी एल क्या है, वी है, ये वाले वी फिर एल कैसे हो जाएंगे, नहीं हो सकते। सभी जे वी है, सभी जे वी नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट होनी थी, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों आपके गलत हो जाएगी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 90। नीचे दिए गए कथन पे क्या करना है, अध्ययन करना है और बताना है कि कौन सा तर्क अधिक मजबूत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसमें 50% तो गलती करते ही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखें यहाँ पे, क्या सार्वजनिक बस परिवहन कंपनी द्वारा कर्मचारियों को मुफ्त यात्रा पास देना बंद कर देना चाहिए, तो देखें यहाँ पे, हाँ, देखो जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हाँ या नहीं से कोई मतलब नहीं होता, हमें हमें इसमें देखना है कि 100% स्ट्रॉन्ग क्या है, ठीक है। इससे कंपनी को लाभ होगा, जिससे वह कर्मचारियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर सकती है। आप मेरे को ये बताइए, अगर मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, मान लो मेरी कोई कंपनी है और मेरे यहाँ पे वर्कर 8 बजे आते हैं मेरी गाड़ी से, ठीक है, और मैं रात को 8 बजे तक काम कराता हूँ उनसे, तो मैं इसलिए गाड़ी से ला रहा हूँ ना उनको कि मेरी कंपनी ग्रोथ करे, अच्छा वर्क हो, ठीक है। अगर मैंने गाड़ी बंद कर दी, अब वर्कर टाइम से नहीं आ पाएंगे, टाइम की प्रॉब्लम हो जाएगी और लेट आएंगे, उनके मन में मेरे प्रति गुस्से की भावना हो जाएगी, क्योंकि वो अपना पैसा खर्च करके आएंगे तो काम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि कंपनी को तो नुकसान है इससे, ठीक है। और मुफ्त में यात्रा करना कर्मचारियों का अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुफ्त में यात्रा करना कर्मचारियों का अधिकार है, तो पॉलिसी होती है कंपनी की कि जो अच्छा काम करना चाहता है तो थोड़ा सा अपने जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको क्या करता है, अच्छी सुविधाएं देता है, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, यानी कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है इसमें जो निष्कर्ष दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन तो भर भर के आते हैं। देखिए यहाँ पे 3 अप्रैल 1996 को क्या है, 3 अप्रैल 1996 को यहाँ पे बुधवार था, क्या था, बुधवार था, 3 अप्रैल 1996 को क्या था, बुधवार था। तो 7 अप्रैल 2001 को, 7 अप्रैल 2001 को क्या होगा, देख सोचिए यहाँ पे भी अप्रैल है और कितने दिन का गैप है, सिर्फ 4 दिन का गैप है, अप्रैल से तो अप्रैल कट जाएगा। 1996 से 2001 के बीच में कितना गैप है, 1996 से 2001 के बीच में 5 का गैप है, कितने का, 5 का गैप है। 5 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 1 लीप ईयर होते हैं। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 1 10, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। अगर मैं बुधवार में 3 जोड़ दूं, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे शनिवार आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं अभी।
क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, तो इसको तो इधर ही सोल्व कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है सेकंड नंबर पे क्या है 2, तो 3 कैसे आ गया, 3 तो आ नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। बाकी A2 ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, देखिए ए ऐसे नहीं बन सकता, ओके। यहाँ पे 3 ऐसे बना हुआ है, 6 ऐसे बना हुआ है, CC, FF और HH। तो इसमें क्या कॉमन है, कुछ तो अलग अलग बात होगी ना इसमें। चलो मैच करते हैं अभी, इसमें अलग बात क्या है, ठीक है। पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या अलग बात है देखते हैं, चलो। देखो यहाँ पे ए तो आएगा ही, और जो 2 है 2 भी ऐसे आएगा, 3, लेकिन यहाँ पे तो सी लिखा हुआ है ना, सी सीधा नहीं बन सकता, सी कैसे बनेगा, सी ऐसे उल्टा बनेगा, ठीक है। अगर सी ऐसे उल्टा बनेगा तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका दूसरा। देखो इसकी आंसर शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी बाद में, आपको आंसर को लगा के रखना है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व करना है और देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं, ठीक है। बने रहना है वीडियो में, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए। दो नल ए और बी एक टैंक को क्रम से, देखिए यहाँ पे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो नल, एक नल ए है, एक नल बी है। तो ए नल है वो 20 मिनट में, बी नल है 30 मिनट में भर सकते हैं। जो निकालने वाला पाइप है ना, वो 15 मिनट में टैंक को क्या कर सकता है, बिल्कुल खाली कर देता है 15 मिनट में, ठीक है। अगर वो 15 मिनट में बिल्कुल खाली कर देता है तो बताइए, अगर मैं टैंक की कैपेसिटी मान लूँ कितनी है, मान लेता हूँ मैं टैंक की या नल की जो कैपेसिटी है वो मैंने कितनी मान ली, 60 यूनिट मान ली, कितनी मान ली, 60 यूनिट मान ली। अगर 60 यूनिट है तो ए का जो एफिशिएंसी है कितने आएगा, 20 से इसको डिवाइड करो 60 को कितना आएगा, 3 आएगा। 30 से 60 को डिवाइड करो कितना आएगा, 2 आएगा। 15 से 60 को डिवाइड करो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मैं बोल दूं ना कि तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना काम करेंगे, तो तीनों एक साथ मिलकर सिर्फ 1 यूनिट काम करेगा, क्यों, क्योंकि 3 और 2 5 और ये 4 यूनिट तुरंत बाहर फेंक देगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 यूनिट आ जाएगा। तो इसके आगे बताइए मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए बी और सी को एकांतर प्रत्येक 1 मिनट के लिए खोला जाता है। तो एक बात बताइए आप, अगर इनको 1 मिनट के लिए खोला जा रहा है तो 1 मिनट के लिए इसको 3 यूनिट काम, 1 मिनट के लिए इसको 2 यूनिट काम, और 1 मिनट के लिए इसको माइनस के 4 यूनिट काम। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 1 4, 5 में 4 का 1, यानी कि 3 मिनट का काम है ये। कितने मिनट का काम है, 3 मिनट का काम है। चलो मान लेता हूं मैंने 57 यूनिट काम कराया, कितना कराया, 57 यूनिट। कितने यूनिट माना मैंने इसको माना मैंने 60 यूनिट वर्क माना कराना था मेरे को, ठीक है। तो एक बात देखिए, जो मेरे क्वेश्चन के आंसर है 105, 120, 185, 167, ठीक है। अगर मैं 30 यूनिट काम कराऊँ, या ऐसे बोलो मैं 90 मिनट काम कराऊँ, तो 30 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 90 तो हो नहीं सकता है, इतने मतलब कि थोड़ी इतने तो पास होगी नहीं। तो क्या करना है मेरे को, मैं कर रहा हूँ काम 1 यूनिट कितने मिनट में, 30 मिनट में, और मेरे पास काम कितना है, मेरे पास काम है 60 यूनिट, लगभग मैं 50 यूनिट काम कराऊँ, 50 यूनिट 55 कर लेता हूँ। अगर मैं 55 यूनिट काम कराऊँ तो कितना टाइम लगेगा, 3 5 15, 165 मिनट, कितने मिनट लगेगी, 165 मिनट। काम कितना कंप्लीट हुआ है, 55 यूनिट, कितना यूनिट, 55 यूनिट। अभी कितना काम बचा है, 5 यूनिट बचा है, टाइम कितना हुआ है, 165। और जो साइकिल है यहाँ तक पूरी हो गई, साइकिल कौन सी पूरी हो गई, साइकिल यहाँ तक पूरी हो गई, पूरी की पूरी 3 मिनट वाली, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी अगर मैं 165 मिनट में मैंने 55 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया है, और कितना काम बचा है, 5 यूनिट काम बचा है, तो 156 मिनट में मैं 3 यूनिट काम और कर लूंगा, तो कितनी हो जाएगी, 166 मिनट में 3 यूनिट काम होने के बाद कितना हो जाएगा काम कंप्लीट, 58 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। अब कितना काम बचा, 2 यूनिट काम बचा, अगली 1 मिनट में मैं 2 यूनिट काम भी कंप्लीट कर लूंगा, तो कितना आएगा मेरा आंसर, 167 मिनट आएगा, कितना आएगा, 167 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा जो है ये कहता है, डेकोरेटिंग शब्द में यदि प्रत्येक स्वर को उसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर में, स्वर को भी अगले अक्षर में और व्यंजन को भी उससे अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो समूह में कितने स्वर होंगे। देखिए यहाँ पे डी से ई बनेगा तो एक स्वर तो ये हो जाएगा, ई से एफ बनेगा ये नहीं होगा, सी से डी नहीं होगा, ओ से बी नहीं होगा, आर से एस नहीं होगा, ए से बी नहीं होगा, टी से यू हो जाएगा एक स्वर, ओके। आई से जे नहीं होगा, एन से एम नहीं होगा, जी से एच नहीं होगा, तो कितने स्वर हो जाएंगे, 2 स्वर, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आपकी। हमें क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करना है। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक साबुन कंपनी 2 प्रकार के साबुन बनाती है,
जिनका भार क्रम से 500 ग्राम और 650 ग्राम है। पहले प्रकार के 200 साबुन और दूसरे प्रकार के 300 साबुन। 200 की जगह आप कितने मान लीजिए पहले मुझे 2 बनाने हैं, दूसरे मुझे कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं। यहाँ पर देखिए 500 ग्राम और 650 ग्राम। मान लीजिए मेरे को 5 ग्राम का बनाना है साबुन और दूसरा बनाना है 6.5 ग्राम का, ठीक है। या अगर इतना भी फिर पॉइंटों में आएगा तो आप इसको पूरा पूरा लिख लीजिए, कोई बात नहीं। 500 ग्राम और 650 ग्राम, टोटल साबुन कितने बनाने हैं 5, तो हमें इसका एवरेज निकालना है। तो अगर एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, सम निकाल लो पूरा पूरा 1000 प्लस इसका सम निकालो 3 0 0 3 5 15 3 4 18 19, टोटल साबुन कितने हैं 5, तो कितना आ जाएगा 2950 को अगर 5 से भाग दूं कितना आंसर आना चाहिए मेरा, 5 5 25, 9 में से 5 गए 4, 5 5 9 45 और 0, यानी कि जो मेरा एवरेज आएगा ना 590 आएगा। ऐसे क्वेश्चन को हमें पूरे नंबर पर नहीं जाना है, रेशो में कर लीजिए। अगर हम चाहते तो 500 650 का रेशो लेके भी कर सकते थे, इजीली हो जाता, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 96 में कहा है क्वेश्चन में, इसने कहा है क्वेश्चन में कि प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, गुणा और भाग को आपस में बदलना है। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे 108 गुणा और भाग को बदलना है 2, माइनस और प्लस को बदलना है 14, 6 माइनस के 27। इस तरीके से आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है और आंसर लाना है। देखिए कैसे लाएगा आंसर, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 14 6 84 होता है, माइनस के 27, 54 से 27 जाए कितना बचेगा, 27 बचेगा। इनको ऐड करेंगे 7 4 11, 8 और 2 10 और 1 11, कितना आंसर आएगा 111 आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका 111 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ पे एक कस्बे की जनसंख्या 2018 में 15%, 2019 में 10% क्या हुई, इंक्रीज हुई, बढ़ी है। 2020 में इनकी संख्या में कितनी कमी आई, 10% ही कमी आई है। तो 3 वर्ष में कस्बे की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बताओ कैसे करोगे। हमें सबसे पहले जो रेशो ये है ना परसेंटेज, हमें परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। आपको पता है 15% का मतलब कितना होता है, 3/20 होता है, और 10% का मतलब कितना होता है पता है, 1/10 होता है। देखिए यहाँ पे, तो पहले वर्ष बढ़ी, अगर पहले वर्ष जनसंख्या 20 थी ना, तो अगले वर्ष बढ़ के कितनी हो गई 23 हो गई, ठीक है। अगर पहले वर्ष 10 थी ना, अगले वर्ष बढ़ के कितनी हो गई 11 हो गई, और उससे अगले वर्ष अगर 10 थी ना तो कितनी हो गई 9 हो गई। आइए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए यहाँ पे 20 धाम 200 धाम 2000, अगर किसी गांव की जनसंख्या 2000 थी तो कितनी हो गई 11 9 99, तो 2300 में से आप 23 को माइनस कर दो, 10 में 3 गए 7, 9 में 2 गए 7, तो ये हो गई आपकी 2277, कितनी हो गई 2277। अब देखते हैं कितना आपका क्या होगा बढ़ा है, तो आप 1000 पे निकाल लीजिए। देखिए अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 1385 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे, या फिर ऐसे कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कितना बड़ा सीधा ही 277 बड़ा कितने पे 2000 पे, इंटू में 100, 2 0 से 2 0 गई। अगर मैं 100 काटूं तो कितना परसेंट आएगा, 13 दूनी 26, यानी 13.85% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको भाग दोगे 277 यानी 27.7/2, 2 एकम 2, 2 3 अच्छे हैं, 2 8 16, 2 5 10, कितना आ जाएगा 13.85% आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य था 5000 था, वस्तु बेचते समय विक्रेता ने 15% और 5% की छूट दी। वस्तु का अंतिम क्रय मूल्य क्या था, 5000 की चीज थी, उसको 85% पे और 95% की छूट पर उसको क्या गया सेल कर दिया। 2 0 से 2 0 गई, 50 दूनी कितना हो गया 100 हो गया, और 85 की 95 की मल्टीप्लाई कीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप 90 माइनस के 5 और 90 प्लस के 5 अपॉन में कितना 2, यही तो है, यानी a माइनस के b a प्लस के b, 9 का स्क्वायर 8100 माइनस के 25 बटे के 2, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 0 8075 बटे के 2, 2 चौक 8, 0 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, आंसर आ जाएगा 4037.50। क्वेश्चन नंबर 99। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में
20,400 प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर क्या किया, निवेश किया। तो आप एक बार बताओ, 20,400 होगा कितने से, 12,000 से, तो कितना ब्याज मिला, 8,400। कितने साल में मिला, 7 साल में। तो एक साल में कितना मिला होगा, 1200। कितने रुपए पे, 12,000 रुपये पे, तो कितने परसेंट आ गया, 10% आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। जब किसी वस्तु ने 15% लाभ पर एवं 17% हानि पर बेचा, जब किसी वस्तु को 15% लाभ और 17% हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य का अंतर 96 हो गया। देखिए यहाँ पे 15% और 17%, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना हो जाएगा, 17 5 12, 32%। 32% मतलब कितना होता है, 96। अगर मैं 100% निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 100% की वैल्यू 300 आ जाएगी। अगर 100% की वैल्यू 300 आती है तो 10% का प्रॉफिट लेने के लिए कितने में बेचना चाहिए मेरे को, 330 में इसको बेचना चाहिए। 101 नंबर, 8400 रुपये पर वार्षिक ब्याज 12% की दर से 1.5 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज की गणना कीजिए जो अर्धवार्षिक रूप से क्या किया गया हो, लिया गया हो। 12% का आप करेंगे तो 6% रेट आ जाएगी और 1.5 वर्ष का समय डबल हो जाएगा क्योंकि यार 6 महीने ब्याज देना है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, अब इस क्वेश्चन को तो ऑप्शन से कर लेना चाहिए हमें। कैसे भाई, अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट पे लेता, मतलब कि 6 महीने का 6%, तो 6%, 6%, 6%, तो मोटा मोटा कितना आता, 18% आंसर आता। ठीक है, लेकिन ये चक्रवर्ती भी आ जाए तो आंसर कितना आएगा, 18% से ऊपर ही आएगा। तो कितना आएगा, 18 से 20 के बीच में आएगा। ठीक है, ज़्यादा तो पड़ेगा नहीं। तो यानी कि जो भी 18 से 20 के आसपास हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है बहुत दूर दूर है। तो देखते हैं, 8400 का मैं 20% निकाल लेता हूँ। अगर मैंने इसका 20% निकाला तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 चौक 8, 2 8 16, 1680 आया। जब 20% निकालने पे 1680 आया तो देखिए 1680 के आसपास तो एक ही ऑप्शन है, ना तो ये हो सकता, ना ये, ना ये। क्यों भाई, इतना तो है नहीं कि जो उसका रेट हो गया होगा 25% से ज़्यादा हो गया होगा। कैसे, क्योंकि अगर हम इसका फॉर्मूला निकाले भी तो कितना आएगा भाई, 6 प्लस के 6 2 का निकाल लेते हैं, प्लस के 6 इंटू 6/100, 12.36, तो एक आ जाएगा, प्लस के 6 जोड़ेंगे, प्लस में 6 गुना के 12.36 बटे के 100, कितना आ रहा है, मोटा मोटा 19% ही आ रहा है। अगर 19% आ रहा है तो हम इसको ऑप्शन से करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1604.50 आ जाएगा, ना कि पूरा करेंगे, क्योंकि पूरा करना तो मूर्खता है फिर हमारी। पूरा करने से तो जाएगा तो फिर उलझे रह जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 102 तो देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन जो होता है ये भी क्वेश्चन पक्का आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। देखिए 70 लीटर के चीनी तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है और कितना लीटर पानी मिश्रण में मिला दिया जाए। मिश्रण में कितना पानी है, 10% पानी है। अभी भी किस चीज के मिलाने की बात कर रहा है, 100% पानी मिलाने की बात कर रहा है और कह रहा है कि इसमें 20% पानी हो जाए। अगर इसमें 20% पानी हो जाएगा तो देखिए 100 में से 20 गया, इनिशियल वैल्यू 80%, बीच में 10 गया 10%, रेशो निकालेंगे तो 8:1 आ जाएगा। तो इनिशियल इसे बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल वैल्यू बोलते हैं इसे। और ये क्या है, जो मिलाई गई वैल्यू है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी हमारी, 70 लीटर, यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 70 लीटर है। हमें कितनी मिलानी है, 1 यूनिट, तो 70 बटे कितना हो जाएगा, 8, तो 8 8 64.75, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 8.75 आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है हमारा, एक निश्चित कार्य को ए उतने ही समय में करता है जितने समय में बी प्लस सी करते हैं, यानी कि ये काम करते हैं इक्वल। अगर ए एक काम करता है तो बी प्लस सी भी एक काम करते हैं, अगर ए 2 काम करता है तो बी प्लस सी भी 2 काम करते हैं, अगर ए 3 काम करता है तो बी प्लस सी भी दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। इस तरीके से ये करते हैं। ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जो हो गया 10 दिन का काम। सी अकेला 50 दिन में कर सकता है। तो क्यों ना टोटल काम मान लिया जाए, मान लो टोटल काम है 50 यूनिट है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट आ जाएगी, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट आ जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी इनकी टोटल काम कितना आ गया, यानी 6 यूनिट आ गया ना। यानी कि अगर ए 3 काम करता है तो बी प्लस सी कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। अगर सी 1 काम करता है, ये किसकी वैल्यू है, ये बी प्लस सी की वैल्यू है कितनी, 3। अगर सी 1 काम करता है तो बी कितना काम करता होगा, बी करता है 2 काम। तो यानी कि हमारी अलग अलग वैल्यू निकल के आ गई ना, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2,
और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। आप एक बात बताओ, काम कितना था, 50 यूनिट था, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। क्यों ना 2 से डिवाइड कर दिया जाए। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो 50 काम कितने दिन में करेगा, 25 दिन में कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25 दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन की, और एग्जाम्पल वाले जो सर है उनकी तरफ से अच्छा मौके रखा है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखें यहाँ पे जो अंडर रूट 196 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। इंटू में 144 का अंडर रूट कितना होता है, 12 होता है। इंटू में देखिए जो ये बात लिखी है ना यहाँ पे, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो एक कंसेप्ट है। कैसे, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। 20% ऑफ 500, चलो ये तो इजी था। इस परसेंटेज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ दोस्तों, 20 ऑफ 500%। पल्ले पड़ी कुछ बात, ये वाली बात सेम है, और हमें पता है कि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी। इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब 100 होता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको तो नोट कर लीजिए आप। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे होता, 12.5% ऑफ 5, इसको हटाओ यहाँ से, परसेंटेज को 588% होता मान लो, तो कैसे करते यार इसको, हम इसको ऐसे करते क्या, 588/100, नहीं ऐसे नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12.5% ऑफ 588, और जो इसका मतलब होता है ना 12.5% का, इसका फ्रैक्शन में होता है 1/8। तो ऐसे सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, इसको सीखना है। चलो अपने क्वेश्चन पे वापसी आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि 20% ऑफ 500, तो कितना हो जाएगा 20% ऑफ 500। देखिए यहाँ पे इस परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी, 20 पंजे 100, कितना आएगा, 100 आएगा। और इज इक्वल टू एक्स प्लस के कितना, 1256। आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 14 दूनी 28, 14 कम 14 2 16, कितना हो जाएगा 16,800 इज इक्वल टू एक्स प्लस के 1256 हो जाएगा। क्यों ना आप इसको माइनस कर दीजिए, 16,800 में से 1256 का जब आप माइनस करोगे ना, 10 में 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, और आपका 7 में 2 गए 5, 5 में से 1 गए 4, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 6 में से गया 5, 15,544 आंसर आ जाएगा आपका पहले वाला। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन आपकी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। यदि किसी जीपी का तीसरा पद 12 है, फॉर्मूला क्या होता है पद निकालने का, ए आर की पावर n - 1, और इसने कहा है तीसरा पद, यानी कि ए आर स्क्वायर बराबर कितना 12। फोर्थ पद कितना हो जाएगा, ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू 48। अगर हम ए से ए को डिवाइड कर दें, यहाँ पे 12 से इसको डिवाइड करें 1/4, आर स्क्वायर से इसको काट दें तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मित्रों, आर की वैल्यू 4 हो जाएगी। और इसने ये तो पूछा है कॉमन रेशो कितना है, 4 है आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अगर हम धारा के अनुकूल जा रहे हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 35/2, यानी कि 17.5 किलोमीटर पर घंटा, 17.5 किलोमीटर पर घंटा। और धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 35/7, यानी कि 5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अगर इतना हो गया 5 किलोमीटर पर घंटा, तो आप एक बताओ, शांत जल में नाव की चाल कितनी है। कुछ नहीं करना आपको इस क्वेश्चन के लिए, इन दोनों को ऐड करना है, 17.5 और 5 कितना हो जाएगा, 22.5 अपॉन में 2 करना है, 11.25 किलोमीटर पर घंटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11.25 किलोमीटर पर घंटा क्या आ जाएगा, आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनिल अकेले एक काम को डेली, रायवन भाई वेरी गुड, ऐसे बोलना है आंसर, ठीक है ना, करते रहिए मेरे साथ। अनिल अकेले एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। ये अनिल है, अनिल ने कितने दिनों में किया, 28 दिनों में। और करुण अकेले उसी काम को अनिल द्वारा किए गए समय के आधे समय में पूरा करता है। तो एक बात बताओ, जो करण है, करण कितने दिन में करता है, 14 दिन में। मान लीजिए टोटल काम कितना है, 28। अनिल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1। करण की कितनी हो जाएगी, 2। तो इसने कहा है दोनों मिलकर कुल काम का 3/7 भाग, कुल काम तो 28 है ना, इसका 3/7 कितना होता है, 12। इसने कहा है 12 कितने दिनों में पूरा करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, 3 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 4। आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो 107 का आंसर कितना है, 4 है। तो आंसर देते रहिए इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108।
क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 108 ने कहा एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस है, एक रोम्बस होता है इस तरीके से। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई जो D1 है वो है 60 सेंटीमीटर। जो छोटा विकर्ण है उसकी लंबाई है 56 सेंटीमीटर, जो इससे 4 सेंटीमीटर क्या है कम है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब इस तरीके से हमें डायगोनल दिए गए हो तो रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू में D2 इज इक्वल टू एरिया। ये होता है एरिया। तो 1/2 D1 की वैल्यू कितनी है 60 इंटू में कितनी 56, तो कितना आ जाएगा ये एरिया आ जाएगा रोम्बस का। किसके इक्वल है? इसने कहा है कि ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर क्या है 2 सेंटीमीटर अधिक है। अगर आपको पता है लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, एरिया होता है किसका आयत का, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर इसकी चौड़ाई b है, कितनी है b, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी b प्लस के 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब 2 से इसको काटा कितना आएगा 30, 30 गुना के 56 b इंटू में b प्लस के 2। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे ऑप्शन पुट करने हैं, ऐसी वैल्यू पुट करनी है b की जो इस वाले इक्वेशन को क्या करे सेटिस्फाई करे। या तो ऐसा कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 6 18 3 5 15 16 b इंटू में b प्लस के 2। देखो आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा, इसके फैक्टर कर लीजिए। कैसे करोगे 8 दूनी 16 8 एकम 8 80 और 21 कर लीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए इसके आप कर लीजिए 40 और 42। देखिए 40 और 42 में 2 का गैप है, यहाँ पे भी हमें कितना गैप चाहिए 2 का गैप चाहिए। तो यानी कि अगर इसकी ब्रेथ 40 है, इसकी चौड़ाई 40 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 42 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसने कहा है कि आयत का परिमाप क्या है। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू मेल प्लस के भी होता है। अगर 2 इंटू मेल प्लस के भी होता है दोनों को जोड़ लीजिए 2 4 4 8, तो 2 दूनी 4 2 8 16, कितना आंसर आ जाएगा 164 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। फुल सोल्यूशन आपके सामने हो रहा है इस क्वेश्चन का, इस पेपर का। ये बहुत ही अच्छी मॉक है, ऑफलाइन मोड में मॉक मिले है मेरे को, और ये किसी के पास नहीं है, इनका सोल्यूशन भी नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी नए प्रिंट होके आए हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और ये क्वेश्चन कैसे करना है हमें। वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी करते हैं चलो उसको। देखो 1/1 1/2 प्लस, सबसे पहले इसी को सोल्व करना है, लेकिन इसको चलो बाद में करते हैं। पहले अंदर वाला जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको सोल्व करके लाते हैं। जो ये 1/4 है ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, इसे 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी माइनस के 1। और 1/2 की 3 में गुणा करें कितना हो जाएगा 3/2, ये बनेगा इस तरीके से आपका। तो यहाँ पे देखिए 1/1 1/2, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 माइनस के 1 प्लस के 3/2, हाफ और हाफ कितना होता है 1, इस 1 से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा 3/2। तो 1/1 3/2, इस ब्रैकेट को सोल्व करें कितना आंसर आएगा इसका, जल्दी बताओ। इसका आंसर हो जाएगा 2/3। 1/1 3/2 और 1 गुना के 2/3, आंसर हो जाएगा इसका 2/3 आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे बुक को क्या लिखा गया है, बुक को 37 लिखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट करके बताओ इसको। इसको करने में आप 5 मिनट का समय भी ले सकते हो। अगर एक बार माइंड में क्लिक हो गया तो सीधा आंसर आएगा, अगर नहीं हुआ तो टाइम लगेगा। कैसे, देखो जो बुक है तो यहाँ पे बुक का जो कोडिंग होता है बी का कोडिंग 2 होता है, ओ का कोडिंग कितना 15 होता है, और के का कोडिंग कितना होता है 11 होता है, और फिर ओ 2 बार है तो 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 15 दूनी 30 और 11। तो अगर आप इसको जोड़ के देखोगे ना 30 और 2 32 33 और 10 43 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो कितना 37 है। अगर आप इसका अपोजिट करने जाओगे तब भी नहीं आएगा। तो देखो इसमें क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन में कर रखा है बी ओ के। बी की कोडिंग तो 2 यूज कर रखी है, ओ की कोडिंग इसका अपोजिट लेटर, इसके अपोजिट लेटर की कोडिंग कितनी होती है ओ की। देखिए यहाँ पे ओ 15 होता है, अपोजिट पे कितना आएगा 12, यहाँ पे कितना आएगा 12, और के लिए 11। अब देखो आप जोड़ के देखो, अब 12 12 24 और 11 2 13, 24 और 13 कितना होता है 37 होता है। अगर 37 होता है तो सीधी सी बात है ये मैच कर गया। तो इसी तरीके से जो हुक है ना, हुक में एच का 8 12 12 24, क्योंकि जो आपका वो भी है इसका अपोजिट लेटर यूज करना है,
तो यहाँ पे भी ओ डबल ओ है, तो इसका अपोजिट 12 और 12 24 हो जाएगा। के का कितना हो जाएगा 11, 8 और 4 12 और 1 13, 2 3 और 1 4, कितना आंसर आ जाएगा इसका 43 आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका 43। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नवाचक के स्थान पर वह विकल्प रखता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 64 आएगा ना, तो ये ऑप्शन होगा, नहीं ऑप्शन होगा। 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28, यानी 20 से शुरू होगा, नहीं ऑप्शन होगा। तो 20 से शुरू होने वाला सिर्फ यही है, तो इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 112। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। देखिए कथन क्या है, अपने जीवन में एक भेड़ की तुलना में एक दिन के लिए शेर होना बेहतर है। तो यानी कि आप शेर रहना पसंद करोगे गिद्दड़, यानी शेर बनना पसंद है मेरे को, चाहिए दिन का ही सही। शेर राजसी होता है, बिल्कुल सही बात है। जबकि एक भेड़ अपने झुंड का पालन करता है, यानी कि पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भेड़ की तरह हमें किसी पर भी तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ये तो कहावत भी है। तो यानी कि हमें भेड़ पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसकी आंसर की आपको बाद में मिल जाएगी, आप इसको क्या करना है, नोट करके चलना है एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, 113 नंबर क्वेश्चन। प्लस और माइनस को परस्पर बदलना है, गुणा और भाग को बदलना है। देखिए 13, भाग की जगह गुणा आ जाएगा 3, प्लस की जगह -2, गुणा की जगह भाग 2, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 11। 13 3 39, -1 प्लस 11, 11 में से 1 गया 10, 39 और 10 49। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। पी और क्यू ने किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में क्या करा, पूंजी लगाई। साथ साथ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन की। 5:6 के अनुपात में क्या करा, पूंजी लगाई। 8 माह बाद पी ने अपना धन निकाल लिया, कितने महीने बाद, 8 माह बाद। यदि उनके लाभ का अनुपात कितना है, लाभ का अनुपात 5:9 है उनका लाभ। तो क्यों ने कितने समय के लिए धन लगाया, यानी क्यों की वैल्यू पूछी है कि कितने समय के लिए। या तो ऑप्शन से कर लो, मान लीजिए मैंने ऑप्शन से 2 रख रहा होता है यहाँ पे। ये तो वैल्यू पूरी पूरी 40 है, कितने गुना, 8 गुना। तो यहाँ पे भी कितने गुना वैल्यू होनी चाहिए, 8 गुना। यहाँ कितना होना चाहिए, 72, कितना 72। तो 72 कब बनेगा, ये जब 12 की मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से 72। तो क्यों ने इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सेट हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल सेट हो रहा है। तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा ना, पूरे के पूरे 1 साल तक अपना धन लगा के रखा है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 115, जो ये मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। एक मिश्रण में पेट्रोल और पानी का अनुपात कितना है, 3:5। हमने 10 लीटर पानी डाल दिया। देखो इसको बेसिक से कर लेते हैं इस तरीके से। मान लो 10 लीटर पानी डाल लिया और इनका रेशो कितना हो गया, 3:7 हो गया। तो 3 से 3 गया, 7x = 5x प्लस की कितना 10, 2x बराबर कितना आ जाएगा 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, और 3x की वैल्यू पूछिए कितना हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रारंभ में पेट्रोल की कितनी मात्रा थी, 15 हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है ना तो थम्स अप कर दीजिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताना कि समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 116। दिए गए वर्त में एक पुस्तक बनाने पर किए गए व्यय को दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे जो पूरा का पूरा सर्किल है ना आपका, जो ये पूरा का पूरा सर्किल है, पूरा का पूरा इतना बड़ा, तो ये क्या है, पूरा का पूरा फंडाम में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और ये परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में कितना होता है, 100%। यानी जो 100% होता है किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है, भले क्वेश्चन नहीं करना नहीं आता आप लोगों से, तो फिर भी बस इसको लेकर चल लीजिए कि 100% = 360। अगर आप इसको लेकर चलोगे ना तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 116। कागज पर व्यय द्वारा बनाए गए क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है। यानी कागज पर खर्च करना कितना, 25%। 100% किसके इक्वल है, 360 के। हमें किसके इक्वल निकालना, 25%, यानी इसका चौथा हिस्सा निकालना। तो इसका एक चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा, चौथा हिस्सा इसका 25%, और इसका चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोच के चलना है, तुक्का नहीं मारना है बिल्कुल भी। आसान क्वेश्चन है ये, डिग्री वाले चेंज करना, केंद्रीय कोण में चेंज करना, परसेंटेज में चेंज करना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहता है। यदि कागज पर व्यय 20,000 है, अभी तो कागज पे देखा हमने कितना था, 25% था। 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20,000 दे रखी है।
तो जल्दसाजी पर व्यय कितना है, अब ये देखना पड़ेगा जल्दसाजी वाला ये कितना दे रखा है। जल्दसाजी है 33%। ओके, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 33 की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको पता है 25% किसके बराबर है, 20,000 की, 1% किसके बराबर हो जाएगा, 25 यानी कि 8 मान लीजिए, बस पीछे छोड़ दीजिए अभी, जो भी 1% की वैल्यू मान लीजिए आप 8 आ गई। कितना निकालना है, 33% निकालना है। क्यों ना 33 की 8 में मल्टीप्लाई की जाए, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 25 26, तो कितना आंसर आ जाएगा, 264 जहाँ पे है वही आंसर होगा। तो 264 यहाँ पे है, ये आंसर है। ये करने का तरीका होता है कि हमें कम टाइम में कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 118। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, अन्य में केवल 2 प्रकार के व्यय है, विपणन और वितरण, जिनका अनुपात 3:2 है। तो देखिए जो हमारा अन्य है उसका परसेंटेज में वैल्यू कितनी है, अन्य की परसेंटेज में वैल्यू 15% है। हमें देखना है कि जो 15% है ना, ये 15% कितने अनुपात में दे रखा, 3:2 में। ये विपणन हो गया आपका विपणन, और ये आपका कितना होगा, ये होगा वितरण। और जो 15% है ना, इसको अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 3:2 के। 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 15%। अगर 5 की वैल्यू 15% है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3%। और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9%। और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 6% हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विपणन पर व्यय, यानी विपणन पर व्यय कितना है, 9% है। विपणन पर व्यय के क्षेत्र द्वारा बनाया गया केंद्र कोण ज्ञात कीजिए। आप एक बात बताओ, 100% की वैल्यू कितनी है आपकी, 360 है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 बटे के 100। आपको किसकी निकालनी है, 9% की, तो इंटू में 9 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 गई, 3.6 इंटू में 9 आ जाएगा। 9 6 54, 9 27 और 5 32, यानी कि 32.4 डिग्री आंसर आ जाएगा। यानी कि जो सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ लोगों के लिए भी है, जिसने कभी भी इस तरीके से फुल सोल्यूशन नहीं किया है या पता ही नहीं क्वेश्चन कैसे होगा, हम उनको क्या कर रहे हैं, फुल सोल्यूशन के माध्यम से, अगर हमें शॉर्ट नहीं आता है तो हम कर सकते हैं। ठीक है ना, देखें यहाँ पे जो ये ब्लैक वाली लाइन है, ये ब्लैक वाली लाइन दिखाती है मांग को, किसको, मांग को। और ये व्हाइट वाली है दिखाती है उत्पादन को, किसको, उत्पादन को। वह कौन सी कंपनी है जिसकी मोटरसाइकिलों का उत्पादन मांग से लगभग 12% क्या है, अधिक है। तो पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, डी, 12% से अधिक है, नहीं डी देखते हैं यहाँ पे। 125 से कितना अधिक है, 15, किससे 125 से 15 अधिक है, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा काट के, 25 पंजे 125, 25 का 100, 5 से काटेगा 5 या 15, और 3 की 4 में मल्टीप्लाई करें कितना, 3 चौक 12%, यानी कि मांग से लगभग कितना 12% अधिक है, यानी लगभग लगभग कितना परसेंट आ गया, 12% आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर सी देखो कितना है, 25 बटे 110, ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। कोई नहीं, मतलब कि जब आपका ऑप्शन ही सेट होगा तो आपको दूसरा निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120, यानी कि मान लीजिए हमारा जो भी पोर्शन था 40 क्वेश्चन का भी खत्म होने वाला है बस। कंपनी ए बी सी की मोटरसाइकिलों का औसत उत्पादन, यानी कि ए प्लस के बी प्लस के सी अपॉन में 3 करना है उत्पादन में। ठीक है, ओके। कंपनी डी की मोटरसाइकिल की मांग से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि डी माइनस के अपॉन में डी इंटू में 100%, ये निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, देखो से इसको निकालने के लिए हमें क्वेश्चन की तरफ चलना होगा। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। हमें निकालना है डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू में क्या, मांग में डी की मांग, डी की मांग कितनी है अभी, डी की मांग है हमारी 125, तो यहाँ पे रख दीजिए 125, डी की जगह रख देना है 125 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का क्या उत्पादन है, तो ए प्लस बी 75, 90 और 135, कितना हो जाएगा, 5 9 7 16 165 और 135 300, और 300 ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 300, 300 का 23 कितना होता है 100, और नीचे डी की वैल्यू 125 गुना के 100, इसको घटा कितना आएगा 25, 25 पंजे कितना होता है 125, 5 से 100 काटा डिवाइड करके कितना आएगा 20% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं कि 20% ऑप्शन में है कि नहीं, तो 20% वाले ऑप्शन है हमारा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 40 क्वेश्चन का सेट खत्म हो गया है। हमने उम्मीद है कि हमने 40 से 40 क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किए होंगे और सीखे होंगे। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड रुकिए बस, अगला सेट भी शुरू कर रहे हैं बस अभी अभी।